मार्टेनसाइट का मतलब क्या होता है, वियर रेजिस्टेंस जो है बहुत हाई हो जाता है। देखो टेम्परिंग करने से क्या होता है, उसके बाद आता है आपका हाई टेम्परेचर टेम्परिंग। आज हम हार्डनिंग और टेम्परिंग का जो डिफरेंस है उसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ समझेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सारे स्टूडेंट को ये गलत फहमी होती है कि भैया ये दोनों प्रोसेस जो है ना सेम ही है, लेकिन दोनों का जो असली डिफरेंस क्या है वो समझना बहुत जरूरी। हार्डनिंग का मतलब होता है स्टील की हार्डनेस को मैक्सिमम लेवल तक ले जाना। इस प्रोसेस में हम करते क्या, स्टील को हीट किया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर। नॉर्मली 800 से 900 डिग्री सेल्सियस कार्बन स्टील के लिए ये टेम्परेचर होता है, ठीक है। जब स्टील इस टेम्परेचर पर होती है तो उसकी जो स्ट्रक्चर है ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाती है, ये एक स्टेज है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, स्टील को अचानक से जो है ठंडा कर दिया, क्विंचिंग, ठीक। इस कूलिंग को कहते हैं हम क्विंचिंग प्रोसेस। ये समझ में आ गया। अब देखो क्विंचिंग करने के लिए भी आपको एक मीडियम चाहिए होगा। मीडियम कौन सा, ऑयल यूज करते हैं या तो वाटर यूज करते हैं या फिर जो है पॉलीमर यूज करते हैं जिसमें कि हम स्टील को डिप कर। हार्डनिंग के बाद जो है स्टील की माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। उस माइक्रो स्ट्रक्चर को बोलते हैं मार्टेनसाइट, ठीक है। मार्टेनसाइट का मतलब क्या होता है, बहुत ही हार्ड, बहुत ही ब्रिटिल और हाई इंटरनल स्ट्रेस वाला जो स्टील है वो डेवलप। हार्डनिंग का जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी। हार्डनेस जो है आपकी स्टील की हो जाती है 55 से 65 HRC तक जा सकती है हार्डनेस में, ठीक। वियर रेजिस्टेंस जो है बहुत हाई हो जाता है, इंटरनल स्ट्रेस जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाती है, क्रैक का रिस्क जो है वो बहुत हाई होता है और देखो डायरेक्ट यूज जो है इसका नहीं रिकमेंड किया जाता है, ठीक। अब ये चीज जो है हम समझेंगे कि भाई टेम्परिंग क्या होता है। टेम्परिंग का मतलब होता है कि हार्डन स्टील को स्टेबल और सेफ बना, मतलब कि जो आपने हार्ड किया। टेम्परिंग हमेशा जो है हार्डनिंग के बाद होती है, जो आपने हार्डनिंग कर लिया अब उसको स्टेबल तो बनाओ वरना क्रैक पड़ के टूट जाएगी। इस प्रोसेस में हार्डनिंग स्टील को दोबारा हीट किया जाता है, लेकिन लो टेम्परेचर। नॉर्मली क्या होता है 150 से 650 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको हीट किया जाता है। टेम्परिंग में स्टील को इतना हीट किया जाता है ताकि जो इंटरनल स्ट्रेस है जो स्टील की बॉडी के अंदर आई है उनको रिलैक्स जो है कर दिया जाए, मतलब यूनिफॉर्म जो है सेटअप हो जाए। लेकिन स्टील फिर भी सॉफ्ट ना हो, सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परिंग के बाद मार्टेनसाइट थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है, मतलब कि और जो है स्टेबलाइज हो जाती है, ठीक है। टेम्पर्ड मार्टेनसाइट टेम्परिंग का जो टेक्निकल पॉइंट है वो समझना जरूरी। देखो टेम्परिंग करने से क्या होता है, ब्रिटलनेस जो है, जो स्टील की ब्रिटलनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, टफनेस जो है उसके अंदर बढ़ जाती है, इंटरनल स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाती है, हार्डनेस थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, और डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है इसकी इंप्रूव होती है। यही रीजन है कि भाई हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग कर दी जाए। समझ में आया। हार्डनिंग में फेस चेंज होता है, ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। हार्डनिंग वर्सेस टेम्परिंग जो है टेक्निकल डिफरेंस समझना पड़ेगा। हार्डनिंग में फेस चेंज होता है, ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट में जो है कन्वर्ट, ठीक है। टेम्परिंग में क्या होता है, फेस स्टेबलाइज होता है, मतलब कि स्लो एयर कूलिंग इसमें जो है होती है। हार्डनेस टफनेस का जो है इसमें बैलेंस। लो टेम्परेचर टेम्परिंग करोगे अगर मान लो 150 से 250 डिग्री सेल्सियस पे करते हो तो इसमें हार्डनेस ज्यादा रहती है, टूल के लिए ये सूटेबल है, ठीक है। मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग होती है जिसमें आपकी 300 से 450 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जिसमें बैलेंस हार्डनेस प्लस टफनेस, शाफ्ट और गियर के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, इसमें 500 से 600 डिग्री सेल्सियस जो है यूज किया जाता है, इसमें टफनेस जो है ज्यादा रहती है, डाई इंपैक्ट पार्ट के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। देखो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि भाई हार्डनिंग के बाद आपने अगर टेम्परिंग को स्किप कर दिया तो क्या होगा, फ्यूचर में क्रैक पड़ सकता है। गियर, शाफ्ट, डाई, टूल सब में क्या है, हार्डनिंग प्लस टेम्परिंग ये दोनों मैंडेटरी होती है। सिर्फ हार्डनेस देखना जो है गलत, टफनेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता। हार्डनिंग ग्लास जैसी हार्ड, ज्यादा लोड में क्या हो वो टूट सकता। टेम्परिंग क्या होगा, स्टील जैसी हार्ड, टफ और इंडस्ट्री में चल सकती है। समझ गए। एक लाइन में जो है आपकी टेक्निकल समरी में समझा दे। हार्डनिंग जो है हार्डनेस को बढ़ाता है, टेम्परिंग क्या है, हार्डनेस को कंट्रोल करके स्टील को स्टेबलाइज बना। ये समझ। अगर आप सिर्फ हार्डनिंग करोगे और टेम्परिंग नहीं करोगे तो बेस्ट जो मटेरियल है, बेस्ट मशीनिंग के बाद भी जो पार्ट की जो सर्विस लाइफ है वो कम हो जाएगी और फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते। ये चीज तो समझनी पड़े, ठीक है। बाकी देखो ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी जो है मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। अगर इसमें कुछ ऐसे पॉइंट रह जाते हैं तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।